बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना उरूज अच्छा है ना ज़िवाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे बस वो हाल अच्छा है। देखती आंखों सुनते कानों अब सब दोस्तों को तारिक खान का मोहब्बत भरा सलाम। आप देख रहे हैं तारिक वॉइस यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मिस्र की एक बस्ती में एक गोदड़ी पोश फ़कीर रहता था और वो किसी से कोई बात न करता था। इसकी ये खामोशी दीगर लोगों के लिए इस बुजुर्गी की दलील बन गई थी और वो लोग इसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल का नेक बंदा जानकर हर वक्त परवानों की तरह इसके गिर्द मंडलाते रहते थे। इस शख्स की शामत आमाल देखिए कि एक दिन इसके दिल में ये ख्याल आया कि जो इतनी मखलूक मेरे गिर्द जमा हुई है ये सब मेरे साहिब कमाल होने की वजह से है और मुझे चाहिए कि मैं इन सब पर अपने कमाल जाहिर करूं। अगर मैं इस तरह खामोश रहा तो ये लोग कैसे जान सकेंगे कि मैं कितना आली मर्तबा बुजुर्ग हूँ। ये ख्याल आते ही इस शख्स ने अपनी खामोशी तोड़ दी और आने वाले अकीदतमंदों के लिए गुफ्तगू करना शुरू कर दी। अगर वो वाकई साहिब कमाल होता तो इसकी हिकमत दानाई की बातों से लोगों के दिलों में इसके लिए अकीदत ज़्यादा हो जाती, लेकिन वो जाहिल था। इसीलिए जब इसने लोगों से उल्टी सीधी बातें की तो लोग इससे मुतनफ़िर होना शुरू हो गए और इसके पास आना छोड़ दिया और लोगों की इससे अकीदत ख़त्म हो गई। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ये वाक़या बयान करने के बाद फरमाते हैं कि अक्लमंद खामोशी तेरे लिए बास इज़्ज़त है और ये ऐसा वस्फ़ है जो तेरी जहालत को छुपाता है। बस तुझ पर लाजिम है कि तू बगैर ज़रूरत के और बगैर सोचे समझे गुफ्तगू ना करे कि तेरी ऐबों दूसरों पर ज़ाहिर हों। मकसूद हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत में बयान करते हैं कि ये खामोशी बहुत से भलाइयों की जड़ है और दानाओं का कौल है कि कम सोना, कम खाना और कम बोलना बहुत सी बुराइयों को रोकता है और जो इंसान कम गो होता है उसकी ज़बान गीबत, चुगलखोरी और दीगर गुमराह करने वाली बातों से महफूज रहती है।